हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने शुरू करके रखी हुई है एक राज्य दर्शन सीरीज, जिसके अंदर हम सिक्स्थ 6 राज्यों को ख़त्म कर चुके हैं। 6 क्लासेस हमने लगा चुकी हैं, 10 से 15 मिनट के बीच में क्लासेस हैं। और उसी क्लास में आज हो जाएगी हमारी 7वीं क्लास, जो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है। और आज हम उत्तराखंड की सभी जानकारियाँ इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा, आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपना जो भी जैसी भी आपको वीडियो लगे एक बार कमेंट में करके ज़रूर बताना, और होमवर्क का आंसर ज़रूर से देना। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड का गठन किया गया था, उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? तो भाई वो किया गया था 9 नवंबर 2000 में किया गया था। किसके रूप में किया गया था? तो किसके रूप में किया गया था? तो ये उत्तरांचल राज्य के रूप में हुआ था। किसके? उत्तरांचल राज्य के रूप में हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर आता है 2007। 2007 में क्या हुआ? 2007 में हुआ कि उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड नाम कब कर दिया गया? तो 2007 में कर दिया गया। और ये उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं उन्हें अलग करके बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ। अब बात बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी की। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। और हाई कोर्ट कहाँ पे लगता है? तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे हो जाएगा? हल्द्वानी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ हो जाएगा? तो हल्द्वानी में हो जाएगा। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे वर्तमान मुख्यमंत्री? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे हो जाएंगे कौन? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और अगर बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गुरमीत सिंह हो जाएंगे। राज्यपाल कौन होंगे? तो राज्यपाल होंगे गुरमीत सिंह। अब बात करते हैं यहाँ की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की। तो राज्यपाल तो पढ़ लिया ना हमने, राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गुरमीत सिंह हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और हमारी राज्यसभा सीटों की। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे 70-5-3। कैसे याद रखेंगे? 70-5-3। कैसे? तो जैसे हम अपने फ़ोन का नंबर याद करते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी निपटा देते हैं, इसको भी याद कर लेते हैं। तो कैसे याद करेंगे? 70-5-3 क्या हो जाएगा? 70-5-3। तो भाई 70 क्या हो जाएंगी? 70 क्या हो जाएंगी? 70 हो जाएंगी हमारी विधानसभा सीटें। कितनी हो जाएंगी? 70। उसके बाद क्या आएगी? लोकसभा। कितनी हो जाएंगी? 5। उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद आएगी राज्यसभा। कितनी हो जाएंगी? 3। और ये आपको पता ही है कि अगर किसी सबसे कम सीटें पूछी जा रही हैं तो वो किसकी होंगी? राज्यसभा की। क्योंकि राज्यसभा की ही सबसे कम सीटें होती हैं किसी भी स्टेट में। तो हो गया ना आपको याद? आप अब थोड़ा इससे खुद से भी 1-2 बार पीडीएफ को देखोगे, पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। इतना बड़ा कुछ वो नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस। तो देखना, अभी कुछ चीज़ें तो इसमें याद हो जाएंगी, साथ के साथ ट्रिक लगाएंगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी हो जाएंगी विधानसभा सीटें? 70 हो जाएंगी। लोकसभा की 5 हो जाएंगी। और राज्यसभा की कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा की 3 सीटें हो जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोक नृत्य, जो कहाँ के? उत्तराखंड के लोक नृत्य, जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसमें से ना वही छांट के लाई गई हैं चीज़ें जो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारे लोक नृत्य हो जाएंगे उत्तराखंड के भी, पर वही लाए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा भाई? छोलिया हो जाएगा, छपेली हो जाएगा, चांचरी हो जाएगा, भोटिया हो जाएगा और हारुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हारुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हारुल हो जाएगा। तो कैसे थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। कौन भैया? एक एक भोटिया भोटिया नाम का लड़का है, वो अपनी चाची से कहता है कि चाची चप्पल पहन के जाओ, छोले ले आओ। और कैसे जाना? रूल से जाना। कैसे? रूल से जाना। तो क्या बोलता है वो लड़का? भाई भोटिया नाम का लड़का है। कौन सा भोटिया नाम का लड़का है? किससे बोल रहा है? अपनी चाची से। किससे? चाची से। कि कैसे? चप्पल पहनो जल्दी और कहाँ जाओ? छोले लेने जाओ। और छोले लेने घर से बाहर ही जाएंगी। तो घर से बाहर जब जाएंगी तो कैसे बोलता है कि रोड पे ना रूल से जाना। कि आपको बताइए, पहाड़ों में इतने तगड़े हाईवे तो होते नहीं है, कभी कोई उड़ा जाए तुम्हें, तो कैसे जाना? रूल से जाना है। ठीक है। तो भाई भोटिया हो जाएगा, चाची से चांचरी हो जाएगा, चप्पलों से छपेली हो जाएगा, छोले से छोलिया हो जाएगा,
और रूल से क्या हो जाएगा, हरूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरूल हो जाएगा। चलो एक बार और देखते हैं कि भोटिया नाम का लड़का चाची से बोलता है कि चप्पलें पैरो और कहाँ जाओ, छोले लेने जाओ। और जाना कैसे, रूल से। कैसे जाना, रूल से जाना। बिल्कुल इधर उधर मत देखना ज़्यादा, तो बिल्कुल सीधे जाना रूल से जिस काम के लिए जा रहे हैं। तो कौन सा हो, कौन कौन से होंगे, तो भैया भोटिया हो जाएगा, चांचरी हो जाएगा, छपेली हो जाएगा, छोलिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हारूल हो जाएगा। कौन सा, हारूल हो जाएगा। अब आ जाते हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों पर। किन पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं कहाँ पे, महत्वपूर्ण त्योहारों पर आ जाते हैं। तो महत्वपूर्ण त्योहारों में कौन कौन से हो जाएंगे, तो महत्वपूर्ण त्योहार हो जाएंगे, फूलदेही हो जाएंगे, फूलदेही हो जाएंगे, मरोज हो जाएगा, चैटोल हो जाएगा, भिटोली हो जाएगा, हरेला हो जाएगा, बिस्सू मेला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिस्सू मेला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक बिस्सू मेला हो जाएगा। तो ठीक है भैया, अब कैसे याद कर लेते हैं, ऐसे याद करते हैं कि एक बिस्सू नाम का लड़का था। कौन था, बिस्सू नाम का लड़का था। रोज क्या करता था, रोज वो कर रहा होता था क्या, चैट। क्या कर रहा होता था, चैट। चैट में क्या बोलता था भैया, बोलता था टोली बना कर आऊँगा, टोली बना कर लाऊंगा रेल से, क्या करने, फूल देने। कैसे आऊँगा, टोली बना कर आऊँगा रेल से, क्या देने, फूल देने। तो एक बार फिर से देखते हैं इसे। ट्रिक है, आप थोड़ी थोड़ी लगाओगे ना, ऐसे ही ये याद होंगे, क्योंकि अब अजीब व गरीब से नाम है, तो इतनी जल्दी से याद नहीं होने। थोड़ा ट्रिक से याद करोगे तो फिर एकदम, अगर आपसे कहीं एग्ज़ाम में पूछ भी लिया गया और आपको या डायरेक्ट भी याद नहीं है, तो आप ऑप्शन से इन्हें उड़ा सकते हैं। तो कैसे भैया, कौन था भाई, बिशु नाम का लड़का था। क्या नाम था, बिशु नाम का लड़का था। रोज़ क्या कर रहा था, रोज़ चैट कर रहा था भैया। चैट से चटोल त्योहार हो जाएगा। कहाँ कर रहा था, चैट रोज कर रहा था। रोज से क्या हो जाएगा, मरोज पर्व हो जाएगा। तो क्या बोलता था, टोली, टोली बना कर आऊँगा। टोली से क्या हो जाएगा, भिटोली। काय में आएगा, टोली बना कर किससे आएगा, रेल, रेल से क्या होएगा, हर रेल से क्या हो जाएगा, हरेला। रेल से हरेला हो जाएगा। और क्या करने आएगा भाई, वो उसके वो जिससे भी बात कर रहा है भाई, वो पूछेगा भाई इतने सारे ग्रुप ग्रुप बना कर आ रहा है, टोली वोली बना कर आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो क्या बोलेंगे कि वगैरह फूल देने आ रहा हूँ मैं। क्या क्या देने आ रहा हूँ, फूल देने आ रहा हूँ। पिट के ही जाएगा फिर फूल देने के बाद। तो कहाँ क्या देने आ रहा है, तो फूल देने के लिए आ रहा है। तो कौन कौन से हो जाएंगे भैया, अब फिर से एक बार याद करते हैं। तो बिस्सू से क्या हो जाएगा, बिस्सू मेला हो जाएगा भाई। और चैट से क्या हो जाएगा, चटोल त्योहार हो जाएगा। रोज से कौन सा हो जाएगा, मरोज हो जाएगा। टोली से क्या हो जाएगा, भिटोली हो जाएगा। रेला से, रेल से क्या हो जाएगा, हरेला हो जाएगा। और फूलदेही से क्या हो जाएगा, फूल से क्या हो जाएगा, फूलदेही हो जाएगा। हरेला तो है भैया उत्तराखंड का, और हरेली कहाँ का हो जाएगा, तो हरेली कहाँ का हो जाएगा, हरेली डांस हो जाएगा। कहाँ का, अपना छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। अब भाई साहब, उत्तराखंड की नदियाँ तो फेमस ही हैं। गंगा माँ जो आ रही हैं वहाँ से, पर गंगा माँ अब गंदी बहुत हो चुकी हैं हम लोगों की वजह से। चलो क्या ही कर सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा सुधार तो हमें खुद में ही करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें ठीक सुधरेंगी। तो कौन सी नदियाँ, अब नदियाँ देखते हैं कौन सी नदियाँ हैं। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, एक भागीरथी हो जाएगी, एक अलकनंदा हो जाएगी, एक यमुना हो जाएगी, मंदाकिनी हो जाएगी, टोन्स हो जाएंगी, और रामगंगा हो जाएंगी। कौन कौन सी नदियाँ हैं, पहले एक बार डायरेक्ट याद करते हैं। कौन सी, भागीरथी हो जाएगी, अलकनंदा हो जाएगी, यमुना हो जाएगी, मंदाकिनी हो जाएगी, टोन्स हो जाएगी, और रामगंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो भाई रामगंगा नदी हो जाएगी। अब वो भागीरथी कहाँ से निकलती है, भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ, गोमुख। कहाँ पे हो जाएगा भैया, गंगोत्री, उत्तरकाशी है ये, वहाँ से निकलती है। तो कौन से भाई, भागीरथी कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो भैया सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, बद्रीनाथ से। कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलेगी तो कहाँ जाएगी, ये बद्रीनाथ में जाएगी। कहाँ, बद बद्रीनाथ में जाएगी। कहाँ, सतोपंथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ में। और यमुना नदी कौन सी भैया, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, यमुनोत्री। फिर से देख लो एक बार कि भाई भागीरथी कहाँ से निकलेगी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलेगी, तो अलकनंदा निकलेगी सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ से, बद्रीनाथ से। कहाँ, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, और बद्रीनाथ से निकलेगी। यमुना नदी कहाँ से निकलेगी, यमुना नदी निकलेगी यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलेगी, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से हो जाएगी।
मंदाकिनी, टोंस और रामगंगा, ये भी कहाँ की नदियाँ हैं? मंदाकिनी, टोंस और रामगंगा, तीनों कौन सी हो जाएगी भाई? मंदाकिनी, टोंस और रामगंगा नदी भी कहाँ की हो जाएंगी? ये भी उत्तराखंड की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? उत्तराखंड की हो जाएंगी। अब बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं उत्तराखंड में, उन नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यानों की भी बात कर लेते हैं एक बार। किसकी? राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो ये नैनीताल में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो नैनीताल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? कहाँ पे हो जाएगा? नैनीताल में हो जाएगा। और ये क्या है भाई, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। कहाँ कहाँ का? तो भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा। कई बार मॉक टेस्ट में और ये एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। तो देख लो, अब आपकी नज़रों के आगे से निकल गया ये। आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए तुमसे किसी भी पेपर या किसी भी मॉक टेस्ट में, ठीक है। और कहाँ का हो जाएगा जिम कॉर्बेट? नैनीताल में हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? राजाजी एनपी यानी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? तो राजाजी नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क हो जाएगा। और फूलों की घाटी, फ्लोवर ऑफ वैली यानी फ्लोवर ऑफ वैली हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएंगे? सब कहाँ के हो जाएंगे? उत्तराखंड के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? उत्तराखंड के हो जाएंगे। तो भैया ऐसा याद कर लो ट्रिक लगाकर, राजा जी जिम गए हैं। कहाँ गए हैं? राजा जी जिम गए हैं। जिम के बाद कहाँ जाएंगे? फूल लेना है। फूल किसको देंगे जी? नंदा देवी को देंगे। किसको देंगे? नंदा देवी जी को देंगे। कहाँ, कैसे कैसे याद करेंगे भैया? राजा जी कहाँ गए हैं पहले? राजा जी अब पहले गए हैं जिम। जिम के बाद कहाँ पर जाएंगे? फूलों की घाटी में जाएंगे। वहाँ से तोड़ेंगे एक बढ़िया सा फूल। कहाँ से तोड़ेंगे? बढ़िया सा फूल फूलों की घाटी से। फिर वो फूल कहाँ को देंगे भैया? नंदा देवी जी को देंगे। किसको देंगे? नंदा देवी को देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? ये नेशनल पार्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये नेशनल पार्क हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब डैम के ऊपर। तो उत्तराखंड में जब इतनी सारी नदियाँ हैं तो क्लियर सी बात है भाई, डैम भी बनेंगे। इतनी सारी नदियों का एकदम पानी, थोड़ा बहुत फ़ायदा तो उठाया जाए। बिजली बिजली बनाई जाए उनसे, तो बिजली हम बनाई जाएंगी अब। तो टिहरी बांध हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ पे हो जाएगा? भागीरथी और भीलांगना नदी। कौन सी भाई? भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर हो जाएगा। इधर से आ रही है, एक तरफ से आ रही है भैया भागीरथी, एक तरफ से आ रही है भीलांगना, यहाँ आके मिल गई है और यहाँ बना दिया एक हमने डैम। यूँ बना दिया डैम। अब इस डैम में यहाँ होगा पानी बहुत सारा इकट्ठा। अब जब ज़रूरत होएगी तो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया जाता है। तो कौन कौन सी नदी है? ये कौन सी आ गई? इनमें से भागीरथी आ गई, और ये कौन सी आ गई? इधर से आ गई भीलांगना नदी। तो इन दोनों के संगम पे बनाया जाता है, बनाया जाएगा। और इसकी क्या खासियत है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है ये। कौन सा? टिहरी बांध जो हो जाएगा। टिहरी बांध जो है अपना, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। क्या हो जाएगी भैया? 260.5 मीटर हो जाएगी। अब दर्रे हो जाएंगे। दर्रे, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। दर्रे का तो पता ही होगा। दर्रे ऐसे होते हैं जैसे इधर बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इधर बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और बीच में से एक रास्ता आ रहा छोटा सा, ये हो जाएगा दर्रा। क्या हो जाएंगे? ये दर्रे हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू भैया, दर्रों का भी निपटा देते हैं खेल। तो दर्रे, तो लिपुलेख दर्रा कहाँ से हो जाएगा भैया? लिपुलेख दर्रा कहाँ के हो जाएगा भैया? भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं पे। मतलब ये इन तीनों देशों को आपस में जोड़ता है। ये एक व्यापारिक मार्ग हो जाएगा। इससे व्यापार भी किया जाता है इस मार्ग से। कौन कौन से? तो भारत, चीन और नेपाल को जोड़ता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे त्रिजंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिजंक्शन भी इसको कहा जाता है। कौन से भैया? लिपुलेख दर्रे को क्या कहा जाता है? त्रिजंक्शन भी कहा जाता है। ये रहा त्रिजंक्शन। ठीक है। और कौन कौन सा हो जाएगा भैया? माना हो जाएगा, नीति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माना हो जाएगा, नीति हो जाएगा। कौन से? माना और नीति, दो दर्रे और हो जाएंगे, माना और नीति हो जाएंगे। तो भैया लिपुलेख, माना, नीति, तीन दर्रे याद करने हैं आपको। लिपुलेख, माना और नीति। ये तो डायरेक्ट ऐसे याद करने, पर इसका एक याद रखना कि ये पेपर में पूछा गया है, त्रिजंक्शन के नाम से किसको जाना जाता है, और कई सारे मॉक टेस्टों में भी पूछा गया है। अब आ जाएंगे पंचप्रयाग। प्रयाग का क्या मतलब होता है? प्रयाग वो होता है जहाँ पर आकर नदियाँ मिलती हैं। जैसे इधर से आ रही है भैया ये अलकनंदा आ रही है, इधर से आ गई धौली गंगा। अब यहाँ पे इनका होगा संगम। क्या होगा? इनका संगम होगा यहाँ पर। कहाँ होगा भाई? इनका संगम हो जाता है यहाँ पर। इनमें से आई कौन सी? अलकनंदा। इधर से आई कौन सी? धौली गंगा। यहाँ पे होगा इनका संगम।
तो ये कौन सी जगह पर बन जाएगी, ये बन गई विष्णुप्रयाग। कौन सी बन जाएगी भैया, विष्णुप्रयाग हो जाएगा। कौन सा, विष्णुप्रयाग हो जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज़ रखनी है, पंच प्रयाग हो जाएंगे। कौन, कितने, 5 प्रयाग हो जाएंगे, जिसमें कि अलकनंदा तो कॉमन ही है, हर जगह अलकनंदा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अलकनंदा का तो याद रखो कि भैया अलकनंदा के बगैर तो कुछ होने का ही ना है, अलकनंदा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अलकनंदा के साथ धो लो भैया पैर, जब विष्णु जी के पास जाओगे तो धो के ही तो जाओगे, पैर धो के ही तो जाओगे, तो धो लो। मतलब धौली गंगा से धौली गंगा कहाँ मिलती है भैया, अलकनंदा और धौली गंगा से कौन से मिलकर कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो ये मिलेंगी विष्णुप्रयाग में। और जैसे कि यहाँ पे देखो आप, नंद दिखाई दे रहा और यहाँ पे भी नंद है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ पे मिलेंगी, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगी कहाँ, नंदप्रयाग में। कहाँ पे मिलेंगी, नंदप्रयाग में मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी, तो नंदप्रयाग में मिलेंगी। और करण, करण को बोल जाता है कि दानवीर माना जाता है, जब महाभारत के टाइम पे बोला गया था कि दानवीर, और है ही भाई सबसे बड़ा दानवीर है। तो पिंडर, तो क्या कर दिया उसने, पिंड भी दान कर दिए थे। करण ने क्या दान कर दिया भाई, पिंड भी दान कर दिए। तो करण प्रयाग में कौन सी मिलेंगी, तो अलकनंदा और पिंडर मिलेगी। और इसका तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है, पर चलो एक बार आप भी याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। तो भैया गंगा नदी, गंगा नदी जहाँ से भी बन रही है वहाँ देवों का तो वास होएगा ही। कहाँ होएगा, देवों का वास। तो देव प्रयाग में कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी, दो नदियाँ आ रही हैं ये, एक अलकनंदा आ रही है और एक भागीरथी आ रही है। जिन दोनों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है, इन दोनों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है भाई, अब आ जाएंगे रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे आ जाएंगे, रुद्रप्रयाग में। कहाँ आ जाएंगे, रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे। वहाँ पे कौन सी मिलेंगी, अलकनंदा और मंदाकिनी। भैया मंदा हो जा मंदा, रुद्र, रुद्र रूप मत दिखाओ, मंदे हो जाओ मंदे। कैसे याद करेंगे रुद्र को, कैसे याद रखेंगे, रुद्र को मंदा करो, ज़्यादा रुद्र रूप ना दिखाए, तो क्या हो जाएंगे, मंदाकिनी हो जाएंगे। अब आ जाते हैं भाई, एक आंदोलन चला था चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ों को बचाने के प्रयास किए गए थे। प्रयास क्या, बचाने की कोशिश की, बचाए भी गए। तो चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1973 में चलाया गया। 1973 में चलाया गया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उस पर किसने फेमस किया था, तो भैया उस पर किया था सुंदरलाल बाहुगुना ने और चंडी प्रसाद भट्ट ने। कि कौन लोग थे, दो लोग थे, सुंदरलाल बाहुगुना और चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। और इसमें एक महिला थी जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन थी, एक महिला थी जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें, चिपको आंदोलन में। कौन थी वो, गोरा देवी। तो भैया गोरा देवी थी जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो भैया वो बना है अपना उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड आज़ादी के बाद का पहला राज्य है। उससे पहले उसमें उससे पहले गोवा में जारी थी, जब गोवा में पुर्तगालियों का राज था, तो उस टाइम पे लगाया गया था गोवा में। वैसे पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा, और अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत में कौन सा, तो स्वतंत्र भारत में हो जाएगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य 21 जनवरी 2025 को। कब भाई, 21 जनवरी 2025 को ये लागू की गई थी। क्या की गई थी, तो 21 जनवरी 2025 को लागू की गई थी, क्या, समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों आज मैं आपसे कहूँ क्या पूछूं, क्या पूछूं, चलो इसमें ही देख के कुछ पूछ लेते हैं, तुम बताओगे तो। चलो आज आपके लिए कुछ भी नहीं है, आज आप यही बताना है कि क्लास कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वैसे की जरूर वो देने की ज़रूरत है नहीं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।